नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट और बहुत सारी क्वेरी मेरे पास इस बात को लेकर है कि बहुत सारे गाड़ी मालिक ने हमसे मुझसे यह पूछा है कि जब मेरा चालान हुआ उस वक्त मैं गाड़ी नहीं चला रहा था या मैं मौके पर नहीं था। तो जब मैं मौके पर नहीं था और मैं गाड़ी नहीं चला रहा था तो आखिर मेरे नाम से चालान कैसे जारी हो सकता है, और अगर ऐसा चालान बना भी है तो क्या वह चालान सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, उसकी लीगल वैल्यू उस चालान की क्या है। तो आज इस मुद्दे पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो क्या वह चालान गलत है या सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो मैं जानकारी आपको दूंगा उस जानकारी के बाद इस मुद्दे पर जो कन्फ्यूजन है आपका वो दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जब भी ट्रैफिक पुलिस या स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोई चालान बनाती है तो उसमें वायलेशन का जो सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में लिखती है कि इस सेक्शन का वायलेशन जो भी गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर या थर्ड पर्सन जो गाड़ी के मालिक नहीं है उनके द्वारा किया गया। अब आप नोट करिए कि जिस भी सेक्शन में आएंगे तो उस सेक्शन के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में दो किस्म के सेक्शन दिए गए हैं। एक सेक्शन में बताया गया है कि डिफिनेशन दिया गया है कि अगर किसी के द्वारा कोई व्हीकल चलाई जा रही है पब्लिक प्लेस पे और कोई एक्ट किया जाता है जो कि एज पर लॉ सही नहीं है तो उस पर कौन सा ऑफेंस बनेगा, इसके बारे में मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है उस सेक्शन में। तो अगर उस सेक्शन में आप देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ एज एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 190 सब क्लास 2 जो कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट से संबंधित है, उसका जो क्लाज है उसमें यह लिखा गया है एनी पर्सन हु ड्राइव्स एंड काजेज एंड अलाउज। तो जिस भी सेक्शन में जो ये अलाउ शब्द है ये लिखा गया है तो अलाउ शब्द जो है वो व्हीकल के जो ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर जिनकी आरसी पे नाम है, उनसे संबंधित है। तो ऐसा कोई भी वायलेशन अगर होता है जिसमें यह शब्द प्रयोग किया गया है तो उसमें गाड़ी के मालिक का चालान बनेगा। उसके लिए गाड़ी के मालिक को मौके पे रहने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी कोई थर्ड पर्सन चला रहा हो, अगर उसके द्वारा ऐसा कोई भी वायलेशन किया जाता है जिसकी डिफिनेशन में अलाउ वर्ड का प्रयोग किया गया है तो उस केस में गाड़ी के मालिक के अगेंस्ट में चालान जारी होगा और वह चालान गलत नहीं है, सही है। दूसरी कंडीशन यह आती है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है अगर उसका वायलेशन अगर होता है तो उस केस में अपने आप जो गाड़ी के मालिक है उनके अगेंस्ट में सेक्शन 5 मोटर व्हीकल एक्ट का चालान बनता है। अब ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 3 जो होता है वह यह कहता है कि जिसको भी हम गाड़ी अपनी दे रहे हैं चलाने के लिए उसके पास उस गाड़ी का जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास उस गाड़ी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सेक्शन 3 उसके अगेंस्ट में बनेगा। जो व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और जो व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं उनके अगेंस्ट अगर सेक्शन 3 का चालान बनता है तो ऑटोमेटिक चालान जो गाड़ी के मालिक पे सेक्शन 5 का बनेगा। उसके लिए गाड़ी के मालिक को मौके पे रहना आवश्यक नहीं है। सिर्फ गाड़ी किसी और के द्वारा चलाई गई, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उस केस में सेक्शन 5 बनेगा। और इन केस गाड़ी के ओनर ही अगर गाड़ी चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उस पर सेक्शन 3 बनेगा, सेक्शन 5 नहीं बनेगा, सिर्फ सेक्शन 3 ही बनेगा।
सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 जो गाड़ी चलाने के लिए जो भी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम है तो कोई मोटर व्हीकल पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकता। अगर 18 साल से कम कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल अगर चलाता है पब्लिक प्लेस पे तो वो सेक्शन 4 के वायलेशन में आएगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल है और उसकी इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से कम है तो उस केस में जो एज होगी वो 16 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाई जा रही है तो उस केस में जो उम्र है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वायलेशन होता है तो उस केस में गाड़ी के ओनर के अगेंस्ट में सेक्शन 5 मोटर व्हीकल एक्ट का चालान जारी किया जाता है, जो कि सही होता है, वो गलत चालान नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन भी हैं मोटर व्हीकल एक्ट में जिसमें ड्राइवर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें गाड़ी के ओनर को कोई भी उससे कनेक्टिविटी नहीं होती है। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस या स्टेट ट्रांसपोर्ट पुलिस उसके अगेंस्ट में चालान नहीं बना सकती। अगर बनाती है तो उसकी लीगल वैल्यू 0 होती है। कोर्ट में जाने के बाद उस चालान को रद्द कर दिया जाता है। जैसे कि आप रेड लाइट जंप का कोई वायलेशन किसी ड्राइवर के द्वारा किया गया या ड्रिंकिंग ड्राइविंग के केस में अगर वायलेशन किसी ड्राइवर के द्वारा किया जाता है, उस केस में गाड़ी की ओनर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो गाड़ी की ओनर को आप दोषी नहीं बना सकते या उसके अगेंस्ट में चालान जारी नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में उस चालान को रद्द कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।